महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें घटी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच में रहती है, लेकिन आज हम कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए फिर जान लेते हैं महाभारत से जुड़े उन सबूतों को। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, लेकिन उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौण गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। जो इसे छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। माना जाता है ये अचूक और ब्रह्मांकर होता था। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संघारक क्षमता पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया। और वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एक कहानी मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में श्री कृष्ण की ही द्वारका नगरी है या महज एक अफवाह? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। बता दें कि इसके बाद जहां उनका देह पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों मंदिर आज भी वहीं मौजूद है, और अगर ये मंदिर हैं तो फिर महाभारत भी हुआ था। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए थे। कहते हैं कि आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन राज्यों का स्थान आज भी वही है जहां कल था, और इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। गीता। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अर्जुन थे तो फिर भी पांडव, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। दोस्तों, वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ, और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म ग्रंथ को एक कहानी मात्र मानते हैं। ये सबूत उन तमाम लोगों के लिए हैं जो इसे महज एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी है या हकीकत? हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा